कि जो भी पद रहे अपने पास ही रहे, राजद पर। तो समाजवादियों का चरित्र रहा है। मतलब मीसा भारती भी तो विकल्प थी वहां पर, लेकिन ऐसा तो लालू प्रसाद ने नहीं किया। में वोट की राजनीति है। तो यह जो आरोप है कि राजद सब कुछ अपने परिवार में रख लेता है, तो यह कहना यहाँ उचित होगा? तब न वो जो उदाहरण लालू प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया, तो फिर राबड़ी देवी तो इसमें गलत कहाँ है सर? प्राथमिकता क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, कानून व्यवस्था में सुधार लाना। मतलब सर आप कह रहे हैं कि आपका कहना यह है कि तेजस्वी रहते तो बात कुछ और। पार्टी में उस परिवार से इतर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। फिर सवाल किस पर? तो आरजेडी पर। क्यों? तो पद के लिए। तो आज इसी को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि जो भी पद रहे अपने पास ही रहे, राजद पर। पारिवारिक पार्टियां जो भी होती हैं, उसका पहला धर्म होता है अपने परिवार को ऊपर करना, चाहे कोई हो। ये नहीं, बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता बनते हैं, दलितों के नेता बनते हैं। आज इस बार जीत गए हैं तो दहाड़ रहे हैं। देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई लोकसभा चुनाव में। भाजपा कांग्रेस के बाद वही हैं 37 को, बाकी सब उनके पीछे हैं। चलिए, लेकिन परिवार को नहीं छोड़ते हैं। उपचुनाव में भी जो है, जहाँ से वो अपने जीतते थे विधानसभा वाला में, वहाँ वो अपने ही परिवार के देंगे, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। जो चर्चा तो समाजवादियों का चरित्र रहा है, समाज की सेवा करना, समाज के निचले गिरे तबके के लिए आवाज उठाने की जो है राजनीति शुरू वहाँ से करते हैं। अब बाद में तमाम राजनीति परिवार में घुस कर रह जाती है। परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार में भी यही हाल है। लालू प्रसाद दहाड़ते हैं। गरीब गुरबों की हम आवाज, दलिते कुचलों के हम मसीहा, है ना, कहा भी जाता है। उनके जितने सहयोगी हैं दल, वो भी कहते हैं लालू यादव गरीबों के नेता, है ना, दबे कुचले के नेता हैं भी, इसमें दो मत नहीं। आवाज दी है गरीबों को, सिर्फ लड़ने के लिए। कमाते तो अपने हैं, तब न कई मामले में फंसे हुए हैं। चलिए, यह भी उनकी अपनी कहानी है। अब इधर देखिए, विधान परिषद में, विधानसभा में तो तेजस्वी यादव हैं प्रतिपक्ष के नेता, मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि राबड़ी नीतीश कुमार की सरकार में हुआ तो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। अब विधान परिषद में देखिए, प्रतिपक्ष के नेता का जो हुआ, उसमें राबड़ी देवी को बना दिया गया। हालांकि राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है। वह भी योग्यता रखती हैं, बनने का हक वह भी उनके पास भी है, और बनाया गया तो कोई अनुचित नहीं। तथापि अगर इसको देखा जाए तो परिवारवाद का ही एक बड़ा नमूना फिर से उभर कर आया। पार्टी में उस परिवार से इतर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। टिकट देना है तो परिवार से, मलाईदार कोई पद देना है तो परिवार से, फिर भी गरीबों के मसीहा है। चलिए, अब राबड़ी देवी अपना पद कैसे संभालती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जो है कानून व्यवस्था के मसले पर इंडिया गठबंधन या बिहार में महागठबंधन के ही है कि तमाम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सही में बदहाल है, इसमें दो मत नहीं, इसके खिलाफ में। लेकिन पटना में जो निकाला गया, उसमें कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बस, बाकी सब नदारद रहे। इतना बड़ा आयोजन था, इतना तामझाम से निकाला गया। बिहार में क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। इस पर जो है कमेंट भी हो रहा था। मंगल राज आ गया है, तेजस्वी यादव ने ही जो है लिस्ट पर लिस्ट देकर मंगल राज का जो है क्या कहते हैं, जन्म टिप्पण टाइप का चीज़ जारी करते थे, बुलेटिन टाइप का, कि इतना आज ये, कल ये, परसों ये, और आज जो है गायब रहे। ठीक है, नहीं है पटना में या है, वो अलग मसला है। लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन था
सरकार के सामने चुनौती पेश करनी थी अपराध के मामले में, और उसमें महागठबंधन के बड़े नेता सब गायब रहे। यह क्या इंगित करता है कि सड़क पर लड़ने का वह जज्बा नहीं रह गया। इसीलिए न कहते हैं प्रतिपक्ष विरोधी सत्ता दल के कई नेता ट्विटर बुआए तेजस्वी यादव को, सिर्फ ट्विटर पर अपना बयान देते रहते हैं। आज जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी की नृशंस हत्या हो गई पिछले दिनों, तो उसको सियासी रंग देने के लिए महागठबंधन के लोगों ने ऐलान किया, खास करके प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह ने, कि हम लोग जो है सड़क पर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। निकाला भी गया कार्यक्रम के अनुसार, लेकिन वह जोश नहीं दिखा जो होना चाहिए। जोश कौन पैदा करता है? नेता, बड़े नेता। सर थे ही ना, अखिलेश सिंह थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन अखिलेश सिंह जो है आंदोलन उस तरह का नहीं कर सकते, जोश पैदा नहीं कर सकते। हालांकि कुछ हंगामा हुआ है पटना की सड़कों पर, लेकिन वह जोश नहीं था। मतलब सर आप कह रहे हैं कि आपका कहना यह है कि तेजस्वी रहते तो बात कुछ और। इससे प्रशासन हड़क गया था, मुख्यमंत्री खुद हड़क गए थे। मीटिंग की उन्होंने बड़ी, और उन्होंने मीटिंग की, उनको लगा कि इतना बड़ा जो है इंडिया गठबंधन के लोग इतना बड़ा ऐलान किए, तो लगता है कि बहुत बड़ा जो है ना विरोध मार्च होगा, बहुत हंगामेदार होगा। लेकिन पटना में तो ऐसा नहीं हुआ। अन्य जिलों में भी हुआ, जिलों में प्रदर्शन करना था, पटना में जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था, रोक भी दिया गया डगमाला चौराहा पर। इस सब हुआ जो होता है, लेकिन नेताओं की कमी, कार्यकर्ताओं को खली। हालांकि जब कोई बात किया तो जो उपस्थित थे, जैसे राजद से बोला जाता, चाहे अन्य कई और नेता थे, उन्होंने लोगों ने कहा कि अरे तेजस्वी यादव नहीं है तो हम है ना, हम लोग है ना कार्यकर्ता। लेकिन जनता तो सवाल पूछ रही थी। मतलब सर विपक्ष के तौर पे महागठबंधन आज चूक गई। हाँ, जो बड़ा मसला था सरकार को घेरने का, आज सरकार को घेरने का बहुत बड़ा मसला था, जो उस तरह से किया गया था कि हम करेंगे। और सही बात, अपराध के मामले में सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को घेरा जा सकता है, इसमें दो मत नहीं। नहीं सर, मुख्यमंत्री भी सख्त तेवर में थे कल मीटिंग में, उन्होंने अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए। निर्देश भी दिया कि हर हाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मजबूत कर जाए, मजबूत किया जाए। और उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 1,22,000 से अधिक जो है सिपाहियों की बहाली हो जाएगी, पुलिसकर्मियों की होगी बहाली, है ना, और कानून व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है उसी के बल पर कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। अब इसका कितना अनुपालन होता है यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन हत्या की घटनाएं रुक नहीं रही। रोज एक न 2-4 को मिलिए जाता है, जो वहाँ मार दिया वहाँ मार दिया। राजधानी पटना में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती रहती। तो मुख्यमंत्री सख्त हैं। और आपको याद होगा 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कुर्सी पर बैठे, तो उनकी प्रथम प्राथमिकता क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, कानून व्यवस्था में सुधार लाना। उससे पहले 15 साल की सरकार में जिस तरह से राज्य की कानून व्यवस्था लचर हो गई थी, है ना, अपहरण जो है उद्योग का रूप धारण कर लिया था, जब बहुत सारे अपराध के जो कथा है, कहानी है, तो उसमें उससे जनता त्रस्त थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब गद्दी संभाली तो उन्होंने 2005 से 2010 के बीच में निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। बहुत ज़्यादा जो है अपराधों पर उन्होंने नियंत्रण किया। और सरकार की अपराध रोकने के लिए जो नीति थी, उससे अपराधियों में भय व्याप्त हुआ था। अपराधी या तो छुप गए थे या राज्य छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब क्या है, वह भय मिट चुका है। जितने आए दिन हत्या हो जाती है। नेता के जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की भी नृशंस हत्या कर दी गई। अब उसमें भी एक दूसरी कहानी आती है। रोज 3 गो, एगो पहला दिन एगो पकड़ाया, उसके बाद 3 गो और गिरफ्तारी हुई। और पहला दिन जो पकड़ाया अंसारी जो था,
उसकी पत्नी आज बड़ा अजीब तरह का बोली, इनको फंसाया गया, तरह तरह का आरोप लगाए मुकेश सहनी के पिताजी पर। हालांकि पुलिस उन आरोपों को जो है सही नहीं ठहरा रही। अब इस आरोप की सत्यता की जांच करना तो पुलिस का काम, लेकिन आरोप उन्होंने लगा दिया। अब देखना है कि पुलिस किस दिशा में काम करती है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और सवाल यह आ रहा है कि राबड़ी देवी जो है प्रतिपक्ष की नेता बनी है विधान परिषद में, ठीक है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो अभय कुशवाहा इस बार चुनाव जीते तो उनको यह दायित्व दिया गया, तो राजद अपने पास तो नहीं रखा। वहाँ बीमा ये मीशा भारती भी चुनाव जीती थी तो उनको भी तो राजद दे सकता था। तो यह जो आरोप है कि राजद सब कुछ अपने परिवार में रख लेता है, तो ये कहना यहाँ उचित होगा? देखिए, अभय कुशवाहा को तो दिया गया, पहली बार जीते हैं अभय कुशवाहा। मतलब मीशा भारती भी तो विकल्प थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा तो लालू प्रसाद ने नहीं किया। गया कि हम भाई परिवार से इतर भी देते हैं, लेकिन जो सुविधा अभय कुशवाहा को दिया गया उसमें वोट की राजनीति है। कुशवाहा वोट को अपनी ओर आकर्षित करने, अपनी ओर क्या कहते हैं लाने के लिए बिहार में छीना झपटी का खेल चल रहा है। कुशवाहा का छीना झपटी है, सब चाहता है कि कुशवाहा मेरे साथ रहे। तो उसी छीना झपटी खेल का जो है इनाम मिला है अभय कुशवाहा को लालू प्रसाद की ओर से लोकसभा। तो फिर राबड़ी देवी तो इसमें गलत कहाँ है सर? यहाँ भी किसी को अगर बना दिया जाता तब न वो जो उदाहरण लालू प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया, यहाँ भी वह एक मिसाल बन जाता। तो आप समझ गए होंगे कि क्या सवाल उठ रहा है, किस पर? तो राजद पर। चलिए, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।